सो यहाँ पे ये जो प्रेस की एक वर्बोस टेक्स्ट उस पे मबनी है। वर्बोस का मुराद ये है कि इसके अंदर लफाजी बहुत ज्यादा होती है, काम की बात बहुत थोड़ी होती है, लफाजी बहुत ज्यादा है। एक ही आइडिया को बार बार रिपीट करके तीन तीन चार चार सेंटेंसेस में एक्सप्लेन कर रहा है, ओवर एक्सप्लेनेशन दी गई है जिसकी कतई कोई जरूरत नहीं है। सो यही बात तीन चार सेंटेंसेस में भी बयान की जा सकती थी। अब यहाँ पे बहरहाल सहूलत इसने ये दे दी है कि जो पहला सेंटेंस है उसी के अंदर इसने मेन आइडिया प्रेजेंट कर दिया। देयर इज अनदर वे ऑफ रीजनिंग विच सेल्डम फेल्स। बात समझाने का एक वो तरीका है जो कभी भी नाकाम नहीं होता, दो इट बी ऑफ अ क्वाइट डिफरेंट नेचर टू दैट आई हैव लास्ट मेंशन्ड। मगर इसकी जरा नोयत मुख्तलिफ है जो मैंने पहले बयान की थी उससे। पहले क्या बयान किया था वो जो मुझे तो नहीं पता। सो मैं इस टेक्स्ट की हद तक ही रहूंगा। आई मीन मेरा मकसद है। अब ये आई मीन ये कौन है जी? डेफिनेटली ऑथर है, राइटर है। आई मीन मेरा मतलब क्या है? कन्विंसिंग अ मैन बाय रेडी मनी, कि किसी शख्स को राजी करना रेडी मनी कैश से। और एज इट इज ऑर्डिनरीली कॉल्ड ब्राइबिंग अ मैन टू एन ओपिनियन, जिसे आमतौर पे कहते हैं रिश्वत दे के राजी करना। बड़ा इसने क्लियर कर दिया। तो रिश्वत दे के राजी करना, दिस मेथड ये वो तरीका है, इज ऑफ्टन प्रूव सक्सेसफुल, हमेशा कामयाब हुआ है, व्हेन ऑल द अदर्स हैव बीन मेड यूज ऑफ टू नो पर्पस, जिस वक्त बाकी सारे तरीकेकार नाकाम हो जाते हैं। अ मैन हु इज फर्निश्ड विद आर्गुमेंट्स फ्रॉम द मिंट, मिंट कहते हैं जनाब सिक्के को। जैसे पाकिस्तान मिंट फैक्ट्री है, आपके सिक्के जो हैं ये 5 रुपए 10 रुपए उधर से जो है सिक्के बन के आते हैं। ये जो आपके गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हैं, ये भी पाकिस्तान मिंट फैक्ट्री से बन के आते हैं। तो कहने का मकसद क्या है कि जिस शख्स के पास पैसे की दलील होती है, आर्गुमेंट्स फ्रॉम द मिंट विल कन्विंस द एंटागोनिस्ट मच सूनर देन वन हु ड्रॉज देम फ्रॉम रीजन एंड फिलॉसफी। तो वो अपने मुखालिफ को उस शख्स से जल्दी राजी कर लेता है जो उसको दलील से राजी करना चाह रहा हूं। यानी कि एक शख्स अगर अपने मुखालिफ को दलील से राजी कर रहा है, दूसरा शख्स अगर पैसों से राजी कर रहा है, तो पैसों वाला जो है यानी कि रिश्वत वाला जो है उससे बंदा जल्दी राजी हो जाता है बनिस्बत दलील और मंतक के। अब ये पैसे की तारीफें कर रहा है। गोल्ड इज अ वंडरफुल क्लियरर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, पैसे की बात हर किसी को समझ आती है। इट डिसिपेट्स एवरी डाउट एंड स्क्रूपल इन एन इंस्टेंट, ये हर किस्म का शक व शुबा फौरी तौर पे खत्म कर देता है। एकोमोडेट्स इटसेल्फ टू द मीनेस्ट कैपेसिटी, हर जगह अपनी गुंजाइश पैदा करता है। साइलेंसेस द लाउड एंड क्लैमरस, जो बहुत ज्यादा शोर मचाता है ना, उसको ये खामोश कर देता है। एंड ब्रिंग्स ओवर द मोस्ट ऑब्स्टिनेट एंड इनफ्लेक्सिबल, और जो शख्स बहुत ढीठ होता है या बिल्कुल जिसमें लचक नहीं होती, उसको भी जो है बिल आखिर चित कर देता है, लचकदार बना देता है, उसको भी जो है राजी कर लेता है। फिलिप ऑफ मैसेडोन वाज अ मैन ऑफ मोस्ट इनविंसिबल रीजन दिस वे। मैंने डियर स्टूडेंट आपसे ये कहा था कि कभी भी कंक्लूजन को इग्नोर नहीं करना। ये फिलिप ऑफ मैसेडोन, मैसेडोन का जो बादशाह था, मैसेडोनिया मकदूनिया का जो बादशाह फिलिप था, जो अलेक्जेंडर का बाप था, वॉज अ मैन ऑफ मोस्ट इनविंसिबल रीजन दिस वे। वो भी इसी वजह से नाकाबिल तस्खीर था। इसी वजह से वो भी नाकाबिल तस्खीर था कि वो भी रिश्वत का बेदरेग इस्तेमाल करता था। ही रिफ्यूटेड बाय इट ऑल द विजडम्स ऑफ एथेंस। बाय इट से क्या मुराद? रिश्वत। उसने रिश्वत का इस्तेमाल करके एथेंस, उसकी सारी अकल को मात दे दी। यानी कि एथेंस जहां पे सुकरात बुकरात ये सारे पैदा हुए थे। कंफाउंडेड देयर स्टेट्समैन, रिश्वत का इस्तेमाल करके उसके जितने भी ये सियासतदान जो थे, जितने थे स्टेट्समैन, उनको भी बेबस कर दिया। स्ट्रक देयर ओरेटर्स डम्ब, और जो बड़े बड़े मुकर्रर थे, तकरीर करने वाले थे, उनको भी गूंगा कर दिया। एंड एट लेंथ आर्ग्यूड देम आउट ऑफ ऑल देयर लिबर्टीज, और बिल आखिर उसने एक हद तक इन सब की आजादी भी सल्ब कर ली। तो ओवरऑल अगर आप देखें, रिश्वत के करिश्मे बताने पे इसने ये देयर इज अनदर वे से शुरू हुआ है फिलिप ऑफ मैसिडोन तक एक ही बात की। एक ही बात क्या की है कि रिश्वत जो है कहां कहां अपनी गुंजाइश पैदा कर सकती है, इसकी ताकत कितनी है। यानी इन 5-10 सेंटेंसेस में सिवाय रिश्वत की तारीफ के ये और कुछ भी नहीं कह रहा। असल बात आपके आखिरी 3 सेंटेंसेस में की है कि इसी रिश्वत का इस्तेमाल करके ये मकदूनिया का बादशाह जो फिलिप था, ये भी नाकाबिल तस्खीर बन गया था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जुबानी थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा। प्रेसी भी आपने इसकी इसी तरह करनी है। पहला वाला जुमला एज इट इज बेशक रखिए, अनदर की जगह वन लिख दें। देयर इज वन वे ऑफ रीजनिंग विच नेवर फेल्स।
भाई बात समझाने का एक वो तरीका है जो कभी भी नाकाम नहीं होता, तो सेल्डम की जगह नेवर लिख दें, फुल स्टॉप डालें या कॉलन का इस्तेमाल करें, 2 डॉट का इस्तेमाल करें और आगे लिखिए कन्विंसिंग अ मैन बाय रेडी मनी और ब्राइब, कि किसी इंसान को राजी करना। अब यहां पे इसने आ मैन लिखा है, आप अपनी प्रेसी में अ पर्सन लिख दें, कन्विंसिंग अ पर्सन बाय मनी और ब्राइब। आगे मजीद मुख्तसर करके क्या लिखना है कि इट, यानी कि ब्राइब को रेफर करता है, इट कन्विंसेस द ओपोनेंट, इसने एंटेगोनिस्ट लिखा है तो आप लिखें द ब्राइब या सिर्फ ब्राइब कन्विंसेस द ओपोनेंट सूनर देन रीजन, कि जो रिश्वत है वो मुखालिफ को जल्द राजी कर लेती है मंतक की निस्बत। इट रिमूव्स एवरी डाउट एंड हर्डल एंड मेक्स इम्पॉसिबल पॉसिबल। तो ये जो उसने लिखा है ना कि गोल्ड इज अ वंडरफुल क्लियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इट डिसिपेट्स एवरी डाउट एंड स्क्रूपल, accommodates itself to the meanest capacity, silences the loud and clamorous, brings over the most obstinate and inflexible। बस एक जुमला बेटा लिखना, it dissipates every doubt, ये हर किस्म के जो है शक शुबे को खत्म कर देती है, and hurdles, तो डिसिपेट की जगह रिमूव लिख दें, इट रिमूव्स एवरी डाउट एंड हर्डल, हर किस्म का शक, हर किस्म की रुकावट को दूर करती है, एंड मेक्स इम्पॉसिबल कॉमा पॉसिबल, और नामुमकिन को भी मुमकिन बनाती है। दैट इज व्हाई फिलिप ऑफ मैसिडोन वाज इनविंसिबल, यही वजह थी कि फिलिप ऑफ मैसिडोन भी इनविंसिबल था, नाकाबिल तस्खीर था, फुल स्टॉप। ही रिफ्यूटेड ऑल द विजडम ऑफ एथेंस, कॉमा, इसको बल्कि बेहतर लिख दे, he used bribe to control the wise, comma, the statesmen and the eminent personalities of Athens, and deprived them, and finally deprived them of their freedom। ये डी स्टूडेंट एक आपको मैंने रफ ड्राफ्ट इसका जुबानी बना के दे दिया, लेक्चर में जरा दोबारा गौर से सुनिएगा, इस पे बेस करते हुए आपने इसकी प्रेसी करनी है, विच मस्ट बी 1/3 ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द टेक्स्ट, और इसका आपने जो टाइटल है वो भी सजेस्ट करना है। कमेंट बॉक्स पे आप कर चुके हैं, मगर टाइटल इसका आपने जरूर लिखना है। सो दैट इज ऑल रिगार्डिंग आवर वर्बोस टेक्स्ट। नेक्स्ट सेशन में मजीद वर्बोस टेक्स्ट लेक्चर के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रेजेंट की जाएगी।